नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐलान हो चुका है। चुनावी सियासत चरम पर है। देश की पार्टियां इस चुनाव में जीत हासिल करने का दावा कर रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शामिल होने की खबरें सामने आई। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन सभी विधायकों की ज्वाइनिंग बीजेपी में करवाई है। बीजेपी में शामिल होते हुए कांग्रेस के बागी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस ने जनादेश का अपमान किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है और बीजेपी सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल करेगी या फिर हिमाचल प्रदेश में भी खेला होगा। खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। 6 बागी विधायक ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व बागी विधायक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सभी 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुल 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास अब घटकर 34 सीटें बची हैं। ऐसे राज्य में सियासत चरम पर है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन से विधायकों ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा है। हिमाचल में 6 विधायक बीजेपी में शामिल। बागियों का हाथ बीजेपी का साथ। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल। इन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं बीजेपी की संख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने निलंबित कर दिया था और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। कौन है ये 3 निर्दलीय विधायक? चलिए ये भी बताते हैं। 3 निर्दलीय विधायक हैं आशीष शर्मा, होशियार सिंह और KL ठाकुर। अब इन 3 विधायकों की सीटों पर भी उपचुनाव होने की उम्मीद है। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनका कहना है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे हिमाचल की सुक्खू सरकार पर मुसीबत का पहाड़ उस वक्त टूटा जब बीजेपी ने 9 विधायकों के समर्थन राज्यसभा की एकमात्र सीट पर चुनाव जीत लिया था। हालांकि सीएम सुक्खू अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उपचुनाव में जीत के साथ उनकी सरकार को गिराने की फिराक में है, क्योंकि इससे सत्ताधारी पार्टी के और ज्यादा विधायकों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ चुके हैं। आप दोनों का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत कांग्रेस से करना चाहूंगी। कांग्रेस की सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके हर एक नेता कार्यकर्ता धीरे धीरे करके साथ छोड़ते जा रहे हैं? जो साथ छोड़ रहे हैं वो कौन सी विचारधारा के साथ थे और अब कौन सी विचारधारा के साथ है, शायद उसको खुद भी नहीं मालूम है। क्योंकि इस वक्त देश में 2 फंड चल रहे हैं। आपने देखा, एक पीएम केयर्स फंड और एक पीएम केयर्स फंड, यानी कि पीएम डराता फंड। कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड। तो जिस प्रधानमंत्री को आज इतना डर लगा हुआ है कि कहीं मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, और ये यकीनन उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए जो तोड़ फोड़ मचाई है पिछले 10 साल में नहीं मचा पाई तोड़ फोड़ जितनी इस वक्त मचा रहे हैं, जिस वक्त वो जा रहे हैं। तो हर जगह सरकार गिराने की उनकी कोशिश ये कोई नई नहीं है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि कोरोना दस्तक दे रहा था और उन्होंने लॉकडाउन 2 दिन पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए कितना तो पैसा जो खर्च किया गया वो जनता ने देखा कि चार्टेड फ्लाइट्स और रिजॉर्ट में कैसे कैसे करके वो विधायकों को लेके गए। और जिनकी बातें करते हैं जैसे शिवसेना की कि भाई उनके साथ तो हमारी विचारधारा मिलती थी, कांग्रेस की कैसे मिलती है, उनके साथ वो कैसे चल गए, वो तो अनैतिक और अननेचुरल एक गठबंधन हो गया।
लेकिन अजीत पवार को जब ये चक्की पीसिंग करा रहे थे तब क्या उसी प्रकार से आपने देखा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार को गिराने की इन्होंने भरपूर कोशिश करी, मगर 5 साल वो सरकार चली। अब लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हैं और इसी कारण से अब वो हर उस जगह देख रहे हैं जहां पर वो विधायकों को तोड़ सकते हैं। विधायकों को तोड़ने का ये भी मतलब है कि न केवल सरकार को अस्थिर करना, परंतु लोकसभा चुनाव में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां के विधायक उनके पास आए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी कमजोर करना और अपने प्रत्याशी के लिए शायद वो सोच रहे कोई स्ट्रैटेजी हो रही है, वो कुछ नहीं रहा है अब, क्योंकि जहां पे ओपीएस मिला हुआ है वहां जनता ये कह रही है भाई हमारे को तो ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लिए हमारा भला सोचे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो केंद्र में वो जा रही है फिर भी हमारे यहाँ तोड़फोड़ कर रही है। इसलिए जो अगर कोई चला भी गया है और दोबारा से चुनाव भी होने हैं तो वहां पे भी समझ लीजिएगा कि आएगी कांग्रेस ही और इस बार और भी ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। जी, यानी कि आप सीधा बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरा विश्वास है कि इस बार 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। सर, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार फिर बहुमत से सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बीते कई दिनों में कई पार्टियों के विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है। हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश के विधायक जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उनसे खास बातचीत की है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं देवेंद्र भुट्टो, सुधीर शर्मा बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है, क्या कुछ कहा गया है। हमारे साथ देवेंद्र भुट्टो जी मौजूद हैं। सर, आज आपने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की है। आज सबसे पहले पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे तरक्की कर रहा है और हम भी चाहते हैं कि हिमाचल भी तरक्की करे। हिमाचल सरकार का आपने जो मेरे से पूर्व भी हमारे सारे जो जितने भी 6 एमएलए जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने सब कुछ बताया कि क्या वहाँ हो रहा है। और हिमाचल में तो बताने की बात नहीं रही, क्योंकि परसों की जो स्टेटमेंट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी, उन्होंने कहा है कि वहाँ तो ना तो कार्यकर्ता की भी अनदेखी की जाती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि उनकी भी अनदेखी की जाती है। और बहुत जल्दी हिमाचल में सरकार गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो प्रदेश है बहुत आगे बढ़ेगा। भाजपा आपने ज्वाइन की है, किस तरीके से अब भाजपा में रह के आप हिमाचल में आगे? हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हमसे बात करने गए थे देवेंद्र भुट्टो जी, जिनका यही कहना है कि भाजपा में अब कार्यकर्ता के तौर पर रहकर हिमाचल में काम किया जाएगा। वीडियो अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हिमाचल में कांग्रेस में मंत्री और कई बार के विधायक के पद पर रहने वाले सुधीर शर्मा जी ने आज भाजपा का दामन थामा है। मेरे साथ सुधीर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपने आज भाजपा का दामन थामा है, क्या खास है? देखिए, 1.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और हम लोगों में बहुत उत्साह था। पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने लोगों को बहुत सारी गारंटियां की थी, बहुत सारे जो हैं वो वादे लोगों से किए गए थे। इस 1.5 वर्ष में उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जो पार्टी के शीर्ष नेता थे उन लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। प्रदेश में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, उन्हीं के मित्रों की सरकार है, उन्हीं को कैबिनेट रैंक बांटे हुए हैं। तो कार्यकर्ता भी हताश थे। ये निर्णय अकेलों का नहीं है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने कहा कि देखिए समय आया है, आप विकास करने वाले व्यक्ति हैं, आप राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए अपना निर्णय जो है उसको बदलिए, सोचिए। और इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और स्वेच्छा से हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार ज़्यादा लंबे वक्त तक रहेगी। देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी 6 लोग हम आए हैं, 3 निर्दलीय आए हैं, 9 लोग हैं। तो अभी ये काफिला बढ़ता जाएगा जब तक जो है वो तीसरा चरण लोकसभा चुनाव का आएगा। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और आपका नाम भी उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां आप? देखिए, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े जो है वो मार्जिन से जीतेगी प्रदेश के अंदर। और जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, मेरे जब व्यक्तिगत उसकी बात आती है उसका मैं सम्मान करूँ। हमसे बात करने के लिए थे सुधीर शर्मा जी, जिनका यही कहना है कि स्वेच्छा से भाजपा में जुड़े हैं और ये काफिला आगे और बढ़ता रहेगा। कैमरामैन अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए,
कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और कहा है कि काफिला रुकेगा नहीं, आगे और भी बढ़ता जाएगा। मुकेश त्यागी जी, देखिए बड़ा आरोप ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, इसीलिए तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है। मैं समझता हूं कि देखिए स्वतः जो है कांग्रेस का जिस प्रकार से कहते हैं कि उनका पतन जो है वो स्वाभाविक है। वो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बनी इसकी पृष्ठभूमि आप जानती हैं, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में प्रतिद्वंदी थे आपस में एक दूसरे के, काफी दिन तक तो यही डिसीजन नहीं बना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और बड़े जिसकी बुनियाद जो है द्वंद्व के आधार पर रखी गई हो, तो वहां पर तो पतन जो है वो स्वतः है, ये नेचुरल इरोजन है, ये कोई कृत्रिम नहीं है या ऑपरेशन लोटस कह करके आप बदनाम कर दिए। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर आप वोट परसेंटेज की भी देखें स्थिति, तो हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं वहां पर। और जिस प्रकार से इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को ला करके और जिस प्रकार से स्टेट को इन्होंने डेट के गर्त में डुबो दिया है, वहां पे तमाम स्कीम इसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो एक बेचैनी का माहौल तो शुरू से ही था। तो जब आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम कहां से होंगे। तो दिक्कत ये थी, सुक्खू जी एक बहुत ही मुश्किल से मुख्यमंत्री बने और इनकी राइवलरी सब जानते हैं। देखिए मुकेश जी, बहुत मुश्किल से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआत से ही इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही थी हिमाचल में, शुरुआत से ही देखा कि किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कि शुरुआत से ही बीजेपी की नजर थी कांग्रेस के विधायकों पर, शुरुआत से ही उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अगर आपकी सरकार की तरफ से तोड़ने की कोशिश नहीं की जाती, आपकी सरकार की नजर नहीं होती, अगर कांग्रेस पार्टी को समय मिलता तो हिमाचल प्रदेश का विकास होता, वो अच्छे ढंग से काम कर पाते। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्रॉस फायर में जो है एक प्रकार से जो है वहां के जो एमएलए थे वो एक घुटन महसूस कर रहे थे। उनको सुक्खू सरकार का जो जिस प्रकार से अभी उन्होंने बोला कि अपने पसंद के लोगों के का चयन किया मुख्य पदों पर, हम लोगों को इग्नोर किया, तो वहां पर एक प्रकार से विघटन का बुनियाद रखी जा चुकी थी जिस दिन ही सरकार बनी थी। और ये मैं समझता हूँ कि काफी लंबे समय तक ये सर्वाइव कर गए, लेकिन और अब यहाँ पर जो है स्वतः एक प्रकार का पतन जो है प्रारंभ हो चुका है। ये एमएलए के बयान से सुन लीजिए, उन्होंने कहा आप पे कोई प्रेशर नहीं है, हम स्वतः ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहां की स्थिति तो देखिए ऐसा है कि हाथ कंधन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति उठा करके देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में देख लीजिए कितना बड़ा आवंटन किया जा रहा है, जो कि हम लोगों ने नहीं माना था। हम लोगों ने कहा था हम ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट हिमाचल प्रदेश में नहीं करेंगे क्योंकि हमें वित्तीय स्थिति मालूम थी। लेकिन किसी राज्य में, मुकेश त्यागी जी, कोई ऐसा राज्य आप बता दीजिए जिसमें बीजेपी की सरकार हो, 6-7 महीने हुए हो, 1 साल हुआ हो और उन्होंने सारी स्कीमें लागू कर दी हो, योजनाएं बनती है, संसद तक पहुंचती है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना किसी योजना को लेकर के। कोई राज्य है ऐसा जहां पर 6-7 महीने में कोई योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू की हो? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, एक व्यापक दर्शन का परिप्रेक्ष्य है। ये खाली ये एक संकीर्ण निगाहों से मत देखिए आप इसको। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो भारत को विकसित देश के अंदर लाने का है, एक बड़े विशाल देश का बनाने की रचना करने का उनका एक सपना है। और उस सपने के अंदर मैं समझता हूँ जो भी देश के प्रति प्रेम करता है वो उसमें अपना सहयोग देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जो फ्यूचर हो, हमारा जो मुस्तकबिल हो, वो एक देश की प्रगति के साथ जुड़े ताकि हमें महसूस हो। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का दर्शन जो है मोदी जी लगातार देते आ रहे हैं। उनका जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं देश के प्रति, आप देख लीजिए कहीं पे भी कोई सा भी एरिया आप देख लीजिए। देखिए क्रिटिसिज्म करने के लिए तो छोटी मोटी चीजों को लेकर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनका समग्र ऊर्जा जो है देश के विकास में लग रही है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के दिल में यही है कि हम ऐसे झंडे के नीचे खड़े हों जहां हमें प्रगति में योगदान दे सके। आपके कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी में देश की प्रगति नहीं है? सुजाता जी, कांग्रेस पार्टी में देश की प्रगति नहीं है और आपके विधायक खुद अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कमी है आखिरकार आपकी पार्टी में जो एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं, खुद की इच्छा से जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कई सारे आरोप भी लगा देते हैं आपकी पार्टी पर? कितनी कमाल की बात हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं। इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में खुद जा रहे हैं उनसे मैं यही उम्मीद करूंगी
लेकिन आपको बता दूं कि मुकेश त्यागी जी को तो जाके अपने गांव में देखना चाहिए। इन्हीं के जो त्यागी समाज के लोग हैं वो कैसे कह रहे हैं संजीव बालियान को घुसने नहीं देंगे गांव के अंदर, जाके पता लगा लीजिएगा आप। और लोकतंत्र में जिसको विश्वास नहीं है वही कह सकता है कि विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जो है वो सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर है। और जो बाहर है उसको ये है कि हमें कैसे सत्ता में आना, और उसको भी नहीं है, वो तो गुलामी में जी रहा है। मोदी जी, अभी इन्होंने इनकी भाषा सुनी आपने, मोदी जी का सपना। अरे तो मुंगेरी लाल ने भी बड़े हसीन सपने देखे थे और ये कह रहे हैं सब चाहते हैं कि मोदी जी के प्रगति के साथ जुड़े। भाई हाँ मुकेश जी, आएंगे आपके पास। होती है जनता जनार्दन होती है ना। आप मुझे एक चीज बताइए आंचल जी, जनता जनार्दन होती है, वो सरकार चुनती है। उस सरकार को गिरा कर ये कहना कि जो विधायक है वो कह रहा है मुझे मोदी जी की प्रगति के साथ जुड़ना है, कोई सेंस बन रहा है इस बात का कि जनता चुन रही है आपको और आप कहेंगे जी नहीं जी ये कह रहे हैं मोदी जी के साथ जाना है। तो जनता ने दिया है ना वोट, तो कुछ तो सम्मान जनता का करना चाहिए। जबरदस्ती सत्ता पे काबिज होने के लिए और सरकार को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, शर्म नहीं आती है क्या इस बात से? ये संविधान पर प्रहार है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है और ये मोदी जी का डर है। इन्होंने मैंने कोई एक बार भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया ऑपरेशन लोटस का, इन्होंने स्वयं ही शब्द इस्तेमाल कर दिया। और आप देखिए कि जो योजनाएं धरातल पर उतरनी है वो धीरे धीरे करके उतर रही है। इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में तो दूध के ऊपर भी MSP मिल गई है। बताइए, कभी सुना है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी राज्य में दूध के ऊपर मिला? वो वहां पे मिला, OPS मिला। इनकी जो ये जो कहते हैं कि हम करेंगे वो इनके मैनिफेस्टो में होता है, और जो कांग्रेस पार्टी कह के आती है हम उसे धीरे धीरे धरातल पे उतारते हैं, जैसे तेलंगाना में हुई इस वक्त। और यहाँ पे धरातल में हमने ऑलरेडी 4 गारंटी उतार दी है, 31 थोड़ी उतार देंगे, धीरे धीरे करके करेंगे ना। मोदी जी को देखो 10 साल पहले जो कह रहे थे वो आज तक कर नहीं पाए। जितनी गारंटी बताई थी एक नहीं पूरी हुई, और उनकी 7 रुपए के साथ साथ कितनी गिर गई। उस वक्त रुपया कितना था और आज रुपया कितना है, इस पर जवाब नहीं है। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलनी थी, एक नौकरी नहीं मिली, और आज जुमले का नाम गारंटी हो गया। एक और बात करी इन्होंने कि अरे जो राज्य सरकार है वो बहुत सारा डेट हो जाएगा उनके ऊपर, यही बात कही ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मार्च 31, 2023 तक का केंद्र सरकार का डेट कितना हो गया। पिछले 70 साल जो थे शुरुआत के, उसमें कितना हुआ था भाई आजादी से 2014 तक? 55 लाख करोड़, और इनके आने के बाद 155.6 लाख करोड़ हो गया, और अब 172.5 लाख करोड़ तक जा चुका है। और ये 57 to 60% GDP का है, और राज्यों का जो डेट है वो करीबन 28% है। तो अगर आज किसी केंद्र सरकार की ठीक नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी लेके प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देते? भाई 2 व्यक्ति चलाएंगे पूरे देश को और प्रधानमंत्री कहेंगे इसको इधर से उधर करो, उधर से इधर करो, कोई शर्म वरम नहीं आएगी। अरे भाई आप बताइए ना कि आज जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ले रहे हैं तो क्या ये अपने कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं कर रहे? टिकट उसको देंगे तो ये गलत होगा या नहीं होगा? लेकिन आज इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि ऐसा ही सब जगह हो रहा है और होना पड़ेगा। लेकिन अब मोदी जी को समझ लेना चाहिए, वो कुछ भी करे, उनकी नीतियों को लोग समझ चुके हैं, उनके झूठ फरेब को समझ चुके हैं और उनके जाने का वक्त आ चुका है। ठीक है मुकेश जी, देखिए कहा जा रहा है कि मोदी की प्रगति के लिए एक एक विधायक को तोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को मोदी की प्रगति नहीं बल्कि जनता जनार्दन की प्रगति का ध्यान रखना चाहिए। जनता जनार्दन की प्रगति का कोई ध्यान नहीं है। तो मोदी जी तो जनता की प्रगति के पर्यायवाची हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं कह रहा था कि स्वतः वहां पे पतन हो रहा है, उसका कारण देख लीजिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का ही। 6 MLA कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी राज्यसभा के चुनाव में, और उसके बाद जब फाइनेंस बिल आया वो नहीं आए तो उनको निलंबित कर दिया स्पीकर, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके जबकि वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है और एक्टिव हियरिंग में आने की संभावनाएं बहुत जल्दी हैं, उसके बाद भी इन विधायकों ने रिस्क लिया कि भाई ठीक है हम चुनाव में आपके सामने मुकाबला करेंगे और हम
मतलब अपनी वो अपना चाहे तो एमएलए का पद वो रख सकते थे अगर योग्य घोषित कर दिए जाते सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन उन्होंने चुनाव की देखिए उनके सामने दो ऑप्शन थे। वो कांग्रेस के साथ वापस भी आ सकते थे कि भाई ठीक है अभी हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम अयोग्य घोषित हो सकते हैं। लेकिन उनका आप ये देखिए कि कितना बड़ा संकल्प था कि हम कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हारे जीते। तो इस प्रकार का जो मुझे बताइए ये समीकरण कोई उदाहरणीय नहीं है। तो ये इनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की आदत नहीं पड़ी है। ये पुराने एंटाइटलमेंट का जो इनको एडिक्शन है कि हम जो भी कहें वो सही है, जो राहुल गांधी जी कहे वो सही है। कांग्रेस के अंदर ये एक प्रथा थी कि जो सर्वश्रेष्ठ नेता है चाहे गलत कहे या सही कहे, दाएं कहे बाएं कहे, तो वो अनुशासन इनके यहाँ जो है अब धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस नेचुरली ऐसे डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ जुड़ना चाहती है जहां पर उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो, और वो कांग्रेस के अंदर नहीं हो रहा है। मैं आपको आज बता दूं इसमें ठीक है मुकेश जी। सुजाता जी, अनुशासन का सही से प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो बात होगी ना। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्य ऐसे हैं सुजाता जी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही थोड़ी है, इससे पहले भी हमने कई राज्यों में देखा कि किस तरीके से आपकी पार्टी में टूट हुई है। देखिए देखिए बहुत सारी चीजें इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसके बारे में अगर बात करने चलेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए मैं उस पे नहीं जाना चाहती आज। लेकिन आप भी जानती हैं कि यहाँ तो चंदा दो और धंधा लो, ये भी काम चल रहा है। आप देख रही हैं कि ठेका लो रिश्वत दो। तो पीएम केयर फंड में मैं केयर करता नहीं लेकिन कहता हूँ पीएम केयर फंड है कि डराता हूँ। लेकिन मजेदार बात है कि अनुशासन पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है जनता जो है वो मोदी के साथ जाना चाहती है, उनकी प्रगति की बात। मुझे बताइए अगर ऐसा होता तो मोदी जी ने फोन किया था भारतीय जनता पार्टी के एक बागी कैंडिडेट को, याद है आपको? और उन्होंने उस फोन कॉन्वर्सेशन को साझा कर दिया था, वायरल भी हुआ था। और उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा वापस भारतीय जनता पार्टी में। तो जनता ने किसको चुना? जनता ने चुना कांग्रेस पार्टी के विधायकों को। और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की सरकार को अगर तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कौन सा लोकतंत्र, ठीक है इसकी बात करें। एक आखिरी बात, अभी ये राहुल गांधी की बात कर रहे थे ना, बिना राहुल गांधी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को दिहाड़ी नहीं मिलती, मगर ये कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो बगल में रशिया में भी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ ना, वहाँ 99% वोट एक पुतिन जी को मिल गए। तो वो वैसी डेमोक्रेसी क्या हम चाहते हैं? और ना तो वैसी डेमोक्रेसी हम लाने देंगे ना ये तोड़-फोड़ की राजनीति होने देंगे। कोशिश कर लीजिए। अरे भाई अभी जो आपके ये हिमाचल प्रदेश के जितने हमारे वाले बागी जो आपके पाले में गए हैं, जब अपनी मां समान पार्टी के नहीं हुए तो आप ठीक है सुजाता जी, ठीक है, समय का अभाव है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में फूट देखने को मिलती है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है सुजाता जी। और समय का अभाव है इसलिए माफी के साथ यहीं पर आप लोगों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की सियासत चरम पर है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या सरकार रहेगी या फिर सरकार गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले ठीक कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 6 विधायकों ने साथ छोड़ दिया है जो कि अयोग्य घोषित थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उससे पहले ही 6 के 6 विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही 3 निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश के वो भी बीजेपी में ज्वाइन हो गई है। अब हिमाचल सरकार पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।